page number 7. Now let's start. We can feel the wind and also the sun moving with us during a journey. जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमें फील होता है कि हवाएं और सन हमारे साथ साथ ही चल रही हैं. If we forget the direction, we can figure it out with the help of position of the sun, right? यानी जब भी कभी हम डायरेक्शन भूल जाते हैं तो हम सन की पोजीशन पे से डायरेक्शन समझ में आ जाती है. जैसे अगर सन के इधर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, दिस इज़ द डायरेक्शन. फाइंड आउट. लुक एट द सन एंड फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ राइजिंग. अगर हम सन को देखते हैं और सन कहाँ से राइज हो रहा है तो सन राइजिंग इन द ईस्ट. सन ईस्ट दिशा में से उगता है. ओके. एंड सन सेट कहाँ होता है? वेस्ट. राइज ईस्ट से होता है, वेस्ट से सनसेट होता है. ओके. स्टैंड वेन एवर यू आर. जहाँ पे हो वहाँ पे खड़े हो जाओ. विच इंटरेस्टिंग थिंग डू यू फाइंड इन योर ईस्ट. आपकी ईस्ट में आप कौन कौन सी इंटरेस्टिंग थिंग देख रहे हो? तो आई फाइंड द राइजिंग सन, वाइट एंड ब्लू ऑरेंज स्काई, फ्लाइंग बर्ड्स इन माई ईस्ट. जब मैं खड़ी रहती हूँ तो मुझे सुबह सुबह में ईस्ट में सनराइज़ होता दिख रहा है. फिर क्या है? बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा स्काई दिख रहा है. ठीक है. राइट नेम ऑफ एनी टू थिंग स्टैंड इन योर वेस्ट डायरेक्शन. अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में देखो तो कोई दो चीज़ आपको दिख रही है, वो देखो. तो देयर इज़ अ सी शोर एंड शिप्स फ्लोटिंग ऑन द सी इन माई वेस्ट डायरेक्शन. यहाँ जो खड़ा है तो उसमें वेस्ट डायरेक्शन में क्या है? सी शोर है और फ्लोटिंग बोट्स दिख रही है. ओके. वाओ, सो मैनी मैंगोज. देखो कितनी सारी मैंगोज है ना, खाने का मन हो गया ना. फार्मर select a graft from a mango tree which give more mango and show the plant and grow it in their own farm. A farmer has a wait for many years to grow a big mango tree and to get mango on a tree. फार्मर क्या होता है बच्चों? अपने वहाँ पे जब आम के पेड़ लगाता है तो उसे बहुत टाइम लगता है. उसको प्लांटेशन करता है, उसके बाद उसकी बहुत ही केयर करता है. बहुत कुछ होने के बाद जब बहुत सालों तक वो वेट करता है, उसकी केयर करता है मैंगो ट्री की हर बार. फिर जब मैंगो ट्री बड़ा होता है और फिर हमने देखा था कि वहाँ पे मोर लगते हैं, तब उस पर मैंगोज़ आते हैं. ठीक है. ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ vehicles. The mangoes which are ready for sale are carried to APMC. APMC यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट. ठीक है. APMC में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट कमेटी. ठीक है. और मार्केट यार्ड यहाँ और बाज़ार इन अ डिफरेंट वेज. एग्रीकल्चर जो उनकी यूनियन होता है जहाँ पे खेती खेड़ूत सब मार्केट है वो होता है, या बड़ा यार्ड होता है, उस जगह पे वो चीज़ें मैंगोज़ लेके जाते हैं और बेचते हैं बड़े पैमाने पे, होलसेल डिपार्टमेंट में. ठीक है. टू सप्लाई द मैंगो टू द मार्केट यार्ड एज अर्ली एज पॉसिबल. मैंगोज़ बहुत टाइम तक ऐसे नहीं रख सकते, तो जितनी जल्दी हो सके वो फार्मर मैंगो को सप्लाई करता है. बिग और स्मॉल व्हीकल्स आर यूज्ड. बड़े व्हीकल और छोटे व्हीकल उसके लिए यूज़ होते हैं. लाइक ट्रैक्टर मूव ऑन द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर. ट्रैक्टर जो है वो मूव करता है 20 किलोमीटर एक घंटे में. ठीक है. हाउ मच डिस्टेंस कैन बी ट्रैक्टर कवर एट द सेम स्पीड इन अ 3 आवर्स. ठीक है.
1 घंटे में अगर वो 20 किलोमीटर करता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20 इंटू 3 हाउ मच, 60, ठीक है ना, 60 किलोमीटर। अब इसका इक्वेशन इस तरह से आएगा, 1 आवर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। सो द डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर्स, तो 3 आवर्स इंटू 20 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 1, लेकिन 3 इंटू 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। तो 3 घंटे में ये ट्रैक्टर 60 किलोमीटर का स्पीड अब सेम डिस्टेंस कवर करेगा। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 85 किलोमीटर्स। अब यहाँ पे किलोमीटर्स दिए हैं, यहाँ पे क्या दिया था, आवर्स दिया था, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पे आवर्स दिया था ये वाले सम में, इसलिए हमने ये मल्टीप्लाई किया। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ हमें टाइम फाइंड आउट करना है, तो हम टाइम फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो अ टाइम टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 आवर। तो 85 किलोमीटर इंटू 1 आवर डिवाइडेड बाय 20, तो हम 85 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4 आवर, ठीक है, 4 आवर्स एंड 15 मिनट्स। ये दोनों को मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन भी करके दिखाऊंगी, ये जस्ट मैंने वर्बली आपको समझाया है। इसका बोर्ड वर्क भी मैं, ये प्रॉब्लम सम का और ये वाले प्रॉब्लम सम का, ये दोनों का प्रॉब्लम सम का आपको बोर्ड वर्क अभी इसके साथ ही समझाती हूँ। ओके बेटा, ओके। तो हाउ मच डिस्टेंस कैन बी ट्रैक्टर कवर एट द सेम स्पीड इन 3 आवर्स, जो हमें बोला है कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर्स पर आवर ये जो ट्रैक्टर चलता है, तो 3 घंटे में कितना हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन है बेटा, मैंने तो आपको वर्बली तो समझा दिया था, ये बोर्ड पे समझा रही हूँ। द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। सो द डिस्टेंस कवर इन 3 आवर्स, तो 3 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 1 आवर्स, तो 60 किलोमीटर। सिंपल है, ठीक है। 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 60, 60 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू ऑल्सो 60। द ट्रैक्टर कैन कवर द डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर इन 3 आवर्स। ओके, फिर सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम इट विल बी टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 85 किलोमीटर्स। तो वही ट्रैक्टर कितना टाइम लेगा 85 किलोमीटर जाने में। तो बच्चों इसके अंदर देखिए, टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर 1 आवर। 20 किलोमीटर डिस्टेंस कट करने के लिए ट्रैक्टर 1 घंटा लगाता है। सो टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 85 किलोमीटर, तो 85 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 20। तो इसमें 85 इंटू 1 करेंगे तो 85 भी आएगा, तो 85 अपॉन 20 आया। अब 85 को और 20 को कोई एक नंबर से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे देखो बच्चों मैंने बताया है कि दूसरे कोई भी नंबर से नहीं हो रहा है, तो 17 फाइज़ा 85 और 4 फाइज़ा 85, तो दोनों में 5 से ही डिवाइड हो रहा है। तो ऊपर 85 के बदले यहाँ पे देखो कट करके मैंने लिखा है 85 में 17 फाइज़ा 85 एंड 4 फाइज़ा 20, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 17 अपॉन 4। अब 17 अपॉन 4 आया तो हमें उसका रिड्यूस फॉर्म करना आता ही है, हम सीखे थे फ्रैक्शन में। तो क्या आएगा, 17 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 ज़ा 16, 17 माइनस 16 करेंगे तो 1 रिमाइंडर रहेगा, तो उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो 4 1 अपॉन 4। अब 1 अपॉन 4 वो 4 आवर तो आ गए, आवर हमें क्लियर मिल गया। 1 अपॉन 4 क्या है, वो मिनट है, तो मिनट को भी हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 60 डिवाइडेड बाय 4, 60 इंटू 1 अपॉन 4 करेंगे तो 60 डिवाइडेड बाय 4 15 मिनट। तो हियर इज़ 1/4 पार्ट ऑफ 1 आवर, तो क्या आएगा, इज इक्वल टू 15 मिनट। तो द ट्रैक्टर विल टेक
4 hour and 15 minutes. ओके, तो आंसर क्या लिखेंगे? द ट्रैक्टर विल टेक 4 hour and 15 minutes टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 85 किलोमीटर्स. टर्न द पेज नंबर 8. यहाँ क्या दिया है? ड्रॉ द स्केचेस फॉलोइंग व्हीकल्स. आपको ये स्केचेस ड्रॉ करने हैं. अब आपको लगेगा मैडम ये मैथ्स है, मैथ्स के अंदर क्यों हमें स्केचेस करने हैं? तो हम ये स्केचेस ड्रॉ नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन ओमिट कर देंगे. ओके, ये क्वेश्चन हम क्या करेंगे? ओमिट कर देंगे, इसको हम नहीं करेंगे. ओके बेटा, बहुत सारी ड्राइंग हो जाएगी ना. और ये भी थोड़ा सा है, सिर्फ ब्रीफली एक्सप्लेनेशन ही है, इसके अंदर और कुछ नहीं है. जस्ट हम रीड कर लेते हैं, ठीक है? क्या है देखो. Nowadays the producers of mango are very happy because this occupation is developed at national and international level. Our mangoes are exported to different states of our country and also to the foreign country. Transportation of mango in a huge quantity is carried out by trucks and by airplanes. इसका ये पैराग्राफ का मतलब क्या है कि अब हमारे जो फार्मर्स हैं, जो प्रोड्यूसर है, जो मैंगो प्रोड्यूस करते थे, वो सब ज़्यादा हैप्पी है क्योंकि अब मैंगो का उत्पादन इतना अच्छे से हो रहा है और वो उसका ऑक्यूपेशन डेवलप हो गया है. कहाँ? नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक. तो हम सप्लाई करते हैं, ठीक है, मैंगोज़ ह्यूज क्वांटिटी में. कहाँ पे? ट्रक और एयरप्लेन से वो होता है. फॉरेन कंट्रीज़ में भी हम भेजते हैं और इंडिया में भी बहुत दूर दूर तक जाता है. तो ट्रक और एयरप्लेन्स के द्वारा वो सप्लाई होता है. इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर आवर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ दैट द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स हैव इंक्रीज इन मैंगो ऑर्चर्ड. अब क्या होता है कि अब देखो मांग बढ़ रही है तो थोड़ी लालच भी बढ़ रही है, ठीक है? तो ज़्यादा उत्पादन करने के लिए खेती वाले जो होते हैं वो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं. तो इसकी वजह से एनवायरनमेंट हार्मफुल होता है, आपकी सॉइल भी हार्मफुल होती है, हर एक चीज़ को उसकी वजह से थोड़ा हार्म हो रहा है. ड्यू टू दिस the land quality is destroyed and it is became unfertile. ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ करने से, जो फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने से, ज़्यादा केमिकल यूज़ करने से जो लैंड है, फर्टाइल लैंड है, उसको वो डिस्ट्रॉयड हो रही है और वो इनफर्टाइल हो रही है, यानी बिन उपजाऊ हो रही है. उपजाऊ ज़मीन बिन उपजाऊ हो रही है. डेंजरस केमिकल आर यूज टू राइपन द मैंगो क्विकली विच हार्म आवर हेल्थ. अब क्या होता है कि केमिकल्स के द्वारा जो ज़्यादा पैसा कमाने की लालच में, जल्दबाजी में, क्योंकि जो धीरे धीरे नेचुरली जो आम पकता है उसकी मिठास अलग होती है, लेकिन जल्दी जल्दी में कच्चे आम को केमिकल डाल के उसको पका देना, तो वो जो केमिकल से जो पके हुए आम होते हैं वो हमारी हेल्थ को भी नुकसान करते हैं. At present, many farmers grow mangoes by organic method without using chemicals and keep our health as well as their land good. अभी बहुत सारे अब ऑर्गेनिक थोड़ा उजागर हुए हैं तो सब ऑर्गेनिक चीज़ों के लिए ज़्यादा हो रहे. तो फार्मर भी ऑर्गेनिक तरीके से, जो जैसे गाय का छान होता है, वैसा वो सब कुछ जो पहले के ज़माने में जिस तरह से खेती हुई थी पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र के बिना, जो नेचुरल फर्टिलाइज़र्स हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, उसको यूज़ करके केमिकल फ्री उत्पादन अब करने लगे हैं, जो लैंड के लिए भी अच्छा है और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है. सम पीपल बाय रॉ मैंगो, गेट देम राइपन एट देयर ओन होम using dry grass, jute, sketch, onion, pepper or grain and enjoy them.
इसीलिए सब लोग कच्चे आम घर पे लेके आते हैं और फिर घर पे जो ओरिजिनली ड्राई ग्रास के अंदर रख के, जूट के थैले में रख के या पेपर में लिपेट के या ओनियन रख के या ग्रेन के अंदर रख के उसको राइपन करते हैं, पकाते हैं और फिर उसको एंजॉय करते हैं। नाउ पेज नंबर 9। Many type of mangoes are in existence since many years. बहुत सारे प्रकार की मैंगोज़ हुआ करती थी बहुत साल पहले। अर्लियर यूज नेटिव यानी दशहरी मैंगो ट्रीज वेर मोर इन नंबर्स, कॉमनली 3-4 मैंगो ट्री वेर सीन इन ईच फार्म। हर एक फार्म में कोई भी खेत हो लेकिन 3 या 4 मैंगो के सादे मैंगो के, जो देशी आम होता है, देशी मैंगो के पेड़ तो दिखते ही थे हर एक खेत में, ठीक है। नाउ अ डेज फार्मर आर ग्रोइंग ग्रेफिड मैंगोज ओनली, यानी जो अभी हमने सारे नाम देखे, देशी कैरी तो बहुत कम अब उत्पादन होने लगा है। ज़्यादातर सब जो आप मैंगो जो ज़्यादा पैसे जिससे मिलते हैं वैसी ही मैंगो की खेती अब करते हैं, ठीक है। नेटिव मैंगो ट्रीज आर अबाउट टू एग्जिस्ट। इफ देयर आर नो मैंगो ट्रीज, वेयर विल वी हियर कूलिंग ऑफ कुकूज। अगर अब क्या होता है कि हमारे वहाँ पे जो हमारे घर के आसपास, हमारे जहाँ पे हमारा गांव है उधर जगह पे अब कहीं पे भी ट्रीज़ एक तो नहीं दिख रहे हैं और उसमें से मैंगो ट्री भी नहीं दिख रहे हैं। तो जो कोयल की मीठी आवाज़ थी वो हमें अब कैसे सुनने के लिए मिलेगी। हाउ विल वी एन्जॉय मैंगो? बाय क्लाइंबिंग ऑन मैंगो ट्री लाइक अवर ग्रैंडफादर्स व्हेन दे वेर किड्स। जैसे हमारे दादा परदादा जो बचपन में खेल कूद के मैंगो के ट्री पे चढ़ते थे, यहाँ पे आपको देखो दिखाया है, तो वो जो मस्ती करते थे, वैसे जो मैंगो खाते थे, वैसे जो मैंगो के ट्री पे चढ़ते थे, वो अब हमारे पास रहा नहीं है, ठीक है ना। हाउ विल वी एन्जॉय विजिट अ मैंगो ऑर्चर्ड थिंग। हम अगर मैंगो ट्री ही ज़्यादा उगना नहीं करेंगे या ऑर्चर्ड इतने नहीं रहेंगे, खेत नहीं रहेंगे, तो हम कैसे वो एंजॉय कर पाएंगे और कैसे जाएंगे मैंगो ऑर्चर्ड में, ठीक है। राइट अ रिपोर्ट ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्जिस्ट ऑफ मैंगो एंड मैंगो ट्रीज। बेटा ये वाला क्वेश्चन हम ऑमिट करते हैं, रिपोर्ट जो लिखने का है वो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो लंबा चौड़ा मैंने रिपोर्ट तैयार किया है। बट अगर हम क्लास में होते तो मैं आपको वो रिपोर्ट समझाती, सब कुछ कराती। बट अभी ऑनलाइन स्टडी है और हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो इसमें हम रिपोर्ट का कोई नहीं देखेंगे, ये थोड़ा ऐसे से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो हम नहीं देखेंगे, ठीक है। तो ये जस्ट हमने इन्फॉर्मेशन